एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से लेके 7। कौन से चैप्टर के? क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं 4 से लेके 7 तक, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो उसको अभी जाकर पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं और बोला गया है इनको सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से क्या है, हम इजीली एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 3 - 2y। क्या आ गई? 3 - 2y, क्योंकि हम 2y को उधर लेकर गए। अब इस इक्वेशन को, जो मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, इसको अब हम इस वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू। सो 7x - 15y = 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - 2y - 15y = 2। ठीक है। 7 3 = 21 - 7 2 = 14y - 15y = 2। ठीक है। अब 21 - 14 + 15 कितना हो जाएगा? 29y = 2। 21 को उधर लेके जाएंगे, -29y = 2 - 20y। -29y क्या हो जाएगा यहाँ पे? -19। अब क्योंकि दोनों साइड माइनस माइनस है तो हम -1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 29y = 19। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 19/29। ठीक है। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 19/29 आ गई, अब मैं इसको किसमें पुट करूंगी? x की वैल्यू। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 3 - 2y। सो 3 - 2y क्या है? 19/29। ये हो जाएगा 3 - 2 19 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 38/29 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 87। 87 - 38/29 और यहाँ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 49/29। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 49/29। अब क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू भी है 49/29 और y की वैल्यू भी है 19/29, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर ठीक है, क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। तो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, x + 2y = 3। ऐसा नहीं आप दूसरी को नहीं ले सकते, आप दूसरी को भी ले सकते हो। ठीक है। सो क्या है, सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे इसमें। ये है आपका x + 2y। x की वैल्यू 49/29 + 2y 19/29। 49/29 + 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 38/29। ठीक है। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 49 + 38/29। 49 + 38 कितना होता है? ये होता है आपका 87/29। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है। तो आपका LHS जो है किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। और यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो क्या है? वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ठीक है। इस पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 में एक प्रॉब्लम दी है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। इस कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखो, जब भी एग्जाम में आपको बोला जाए ग्राफिकली सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन से करना है, जिस भी मेथड से करने के लिए बोले आपको उसी मेथड से करना है। ठीक है। सो क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकली मेथड ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाऊंगी और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगी। ग्राफिकली सॉल्व आप खुद करें। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन है एज के बारे में, किसकी? आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बारे में। ठीक है। सो आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बारे में। डॉटर की एज को x मान लेते हैं और आफ्ताब की एज को y मान लेते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने इनकी एज मानी है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। कौन सी एज? जो अभी है। आफ्ताब की अभी जो एज है वो y है और डॉटर की एज x है। क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले।
तो जब हम 7 years एगो की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 7 साल पहले, तो इन दोनों की एज से क्या करना पड़ेगा, 7 years माइनस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 7 years माइनस कर दिए तो 7 साल पीछे चले गए। ठीक है, उसने बोला 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, मैं तुम्हारी एज के क्या था, 7 times था। मान लेते हैं ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर की एज है। अगर डॉटर की एज 3 है तो आफ्ताब की एज क्या रही होगी, 3 × 7। ठीक है, यानी कि 21। तो 21 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 7, यानी कि जो उसकी डॉटर की एज है उसके 7 times था। ठीक है, इस सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो अभी आफ्ताब की एज है वो क्या है, थी वो उसके डॉटर की एज के 7 times। क्या है, आफ्ताब की जो एज थी अगर हम उसको बोल सकें तो क्या कहेंगे, डॉटर की एज के 7 times। समझ में आया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y - 7 = 7x - 49। ठीक है, 7x - 49। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, 7x - 49 = y - 7। ठीक है, अब हाँ, y - 7 = 7, x - 7 हमने क्या किया, y - 7 को निकाल लिया, फिर 7x - 7 7 49, इसको चेंज किया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर्स को एक साइड लेके जाएंगे और वेरिएबल्स को एक साइड, तो हो जाएगा आपका 7x - y = -7 + 49। ठीक है, 49 में से जैसे ही 7 जाएगा तो क्या आएगा, 42। तो ये हो गया आपका 7x - y = 42। क्या पहली इक्वेशन क्या बन गई, 7x - y = 42। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे। सेम चीज लिखेंगे, आफ्ताब उसकी डॉटर की एज, आफ्ताब की एज y है, उसकी डॉटर की एज x है प्रेजेंट टाइम में। अब वो ये कह रहा है फ्रॉम 3 years नाउ, आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद के लिए क्या करेंगे, तीनों की एज में 3 साल ऐड कर देंगे। ठीक है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे एज के 3 गुना मेरी एज हो जाएगी। तो यानी कि कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y + 3 = 3x + 3 3 are 9। इसको लिखेंगे 3x + 9 = y + 3। ठीक है, 3x - y = 9 -9 + 3, और यहाँ आ जाएगा आपका ये 3x - y = -6। ये आ गई हमारी क्या, दूसरी इक्वेशन। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन लेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगी। सो 3x - y = -6। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें y पॉजिटिव चाहिए, y को उधर ले जाते हैं और 6 को उधर ले आते हैं। 3x + 6 = y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3x + 6। y की वैल्यू क्या आ रही है, 3x + 6। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 7x - y = 42, और हमने जब एक y की वैल्यू निकाली तो वो आई हमारे पास 3x + 6। ठीक है, यहाँ रखेंगे, क्या आएगा, 7x - y की वैल्यू 3x + 6 = 42। 7x - 3x और -6 = 42। 7x - 3x कितना हो गया, 4x, और -6 उधर चला जाएगा 40, ये 42 था। ठीक है, 42 + 6, तो ये हो गया 4x = 42 + 6 कितना, 48, और x की वैल्यू क्या आएगी, 48/4। तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 12 आ गई है। और x हमने क्या माना था, आफ्ताब की डॉटर की एज। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब हम इसको y में पुट करेंगे। y = 3x + 6, y = 3, 12 + 6। 12 3 से कितना होता है, 36 + 6, ये हो जाएगा 42। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 42, यानी कि आफ्ताब की एज जो है वो क्या है, 42 है, और उसकी जो डॉटर है उसकी एज क्या है, 12 ईयर्स है। कितने ईयर्स है, 12 ईयर्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को 7x - y = 42 और
3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। इन दोनों इक्वेशंस की पहले टेबल बनाएंगे अलग अलग, उसके बाद उस टेबल को का यूज करके क्या करेंगे, पहले तो वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई की, फिर ग्राफ में प्लॉट करनी है और क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, इस पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छी तरीके से करा रखा है, आप ग्राफिकल मेथड की जाके वीडियो देखिए और इसे सॉल्व करिए। ओके, चलते हैं यहाँ क्या है, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। ठीक है, cost of 2 pencils and 3 erasers is 9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is this. Find the cost of each pencil and each eraser. दो कंडीशंस दी। ठीक है, मतलब हमें दो बातें बताई हैं और बोला गया है कि हमें पेंसिल और इरेजर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको क्या है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, पेंसिल है और इरेजर है। पेंसिल को x मान लेते हैं, इरेजर को y मान लेते हैं। ठीक है, क्या कहा, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9। ठीक है, पहले क्या बोला, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9। उसके बाद दिया गया है सेकेंड चीज, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, सो हमें दो इक्वेशंस क्या कर दी हैं, दो इक्वेशंस दे दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो क्या है, वो से ऊपर वाली इक्वेशन से थोड़ा सिमिलर लग रही है। पूछो क्यों, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18। अगर मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x + 6y इज इक्वल टू 18। कैसे, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, क्या आएगा, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2x + 3y इज इक्वल टू 9, यही आएगी। ठीक है, सो अब क्या होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारे पास दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो तो सेम है, और अगर इक्वेशन ही सेम है तो फिर किसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किसमें से वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये तो कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो क्या है, उसमें हमें एक से वैल्यू निकालते हैं दूसरे में डाल देते हैं, बट यहाँ तो दोनों ही इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। सो इस जब हमारी दोनों ही इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है, क्योंकि मतलब एक इक्वेशन रहेगी, अब दोनों इक्वेशंस को मान लो, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया मानो, तो इन दोनों का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। कौन सी लाइन बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, और जब कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी तो यानी कि बहुत ही सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, यही चीज आपको इस एग्जांपल में लिखनी है कि क्योंकि हमारी पहली इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन को जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 9 ज़ा 18, वो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब क्योंकि बिकॉज दोनों इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, तो आंसर मतलब हमारे पास सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है, और जो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 rails are represented by the equations this and this. Okay, will the rails cross each other? क्या रेल्स क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी। तो जब मैं आपको मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था तो उसमें मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया था कि दो लाइंस जो हैं उनका क्या है, उनकी वो 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं। कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन की वो इंटरसेक्ट करें, दूसरी कंडीशन की वो पैरेलल हो, तीसरी कंडीशन की वो क्या हो, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का तो हमने देख लिया, कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी, जब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी अगर एक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हो तो वो आपकी दूसरी इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जैसे भी हमने 6th एग्जांपल में देखा कि हमने सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की तरह आ गई। तो क्या कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या है, कई सारे सॉल्यूशंस आपके पास होंगे। पैरेलल लाइंस हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आएगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि क्या रेल्स क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी। अब देखो, रेल्स क्रॉस करेंगी का क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशंस का कोई एक किसी एक पॉइंट पर ही तो आगे क्रॉस करेंगी।
ठीक है, क्रॉस करने का मतलब है कि वो इधर से जा रही है। अब ये क्या है कि इन दोनों का कोई एक कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो कैसे क्या किससे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, हमें दे रखा है x+2y -4 = 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x+4y -12 = 0। ठीक है, x+2y -4 = 0, 2x+4y -12 = 0। ठीक है, अब पहले इस वाली इक्वेशन को ठीक से लिख देते हैं, x+2y -4 हो जाके +4 = 4। ठीक है, सेम चीज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे 2x+4y = 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x+2y = 6। ठीक है, क्या आ गया, x+2y = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12। ठीक है, तो मेरे पास x+2y क्या आ गया, 4 आ गया, x+2y क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो इक्वेशंस को देख के समझ में आ गया कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे भाई, यहाँ पर मैं कह रही हूँ x है, यहाँ पे 2y है, इन दोनों को जोड़ने के यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन तो दैट मीन्स कि क्या है, जो हमारी जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी। कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी, हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी। तो अब क्या है, अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी दिखाना चाहो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन, तो वो आ गई मेरी 4 - 2y। इस इक्वेशन में डाल देते हैं x+2y = 6। ठीक है, अब 4 - 2y है, 4 - 2y + 2y = 6, 2y 2y गया, ये 4 है और ये 6 है, जबकि ये क्या यहाँ से तो इक्वल हो रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये नॉट इक्वल है। सेम चीज, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब एक और चीज है, x+2y = 4, x+2y = 6। जब मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशंस होती हैं, मान लो ये आपकी x+2y = 4 है और दूसरी क्या है x+2y = 6। मैंने आपको जब ग्राफिकल मेथड बताया तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे लिखते हैं, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। जब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकालोगे, ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। a1/a2 1 आएगा, b1/b2 क्या है, 2/2 है, ये भी 1 आएगा, और c1/c2 4/6 है, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 2/3। ठीक है, तो यानी कि हमें दिख रहा है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। और ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस की। कौन सी लाइन की, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको क्या है, एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं, तो आपको क्या है, फटाफट सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या करना है, फटाफट सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट। और मैं आपको बता रही हूँ अभी स्टार्टिंग में ही कि आपका ग्राफिकल मेथड में जितनी चीजें मैंने आपको कराई हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितनी चीजें कराई हैं, वो सारी की सारी ही क्या है, हर पूरे चैप्टर में यूज होंगी। इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी चीजें करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी वीडियोस क्या है, देखनी है। ठीक है, बिकॉज देखो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर सोचो हमें यहाँ पे यही नहीं पता होता कि लाइन जो इंटरसेक्ट की क्रॉस, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया। ठीक है, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। एग्जाम्पल नंबर हम 7 को सॉल्व ही नहीं कर पाते, कि जब हमें यही नहीं पता कि रेल्स क्रॉस करेंगे, इससे क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि लाइंस क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।